General class. In our previous class हमने क्या पढ़ा था? वेरियस कैलकुलेटिंग डिवाइस पढ़े के बारे में पढ़ा था, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स पढ़ा था, इन द चैप्टर इवैल्यूएशन ऑफ कंप्यूटर्स। उसी के बेसिस में यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए थे। लेट्स रिव्यू ऑन द बेसिस ऑफ कैलकुलेटिंग डिवाइसेस एंड हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। हियर गिव सम क्वेश्चंस विच इज़ लेट्स रिव्यू। आई होप आप सब इसका आंसर ईज़िली कर पाए होंगे, आप इसका आंसर ईज़िली करोगे। और विश अगर आपने पहले अच्छे से पढ़ा होगा, वो पूरा एक्सप्लेनेशन अच्छे से आपने देखा होगा, तो आप इसका आंसर ईज़िली कर पाओगे। नाउ नेक्स्ट वी मूव ऑन जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। अंडर दिस टॉपिक जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, हम जानते हैं कंप्यूटर्स के जनरेशन में 5 जनरेशन हैं। 5 जनरेशन है। फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन, जो अभी भी चल रही है टिल। ओके, तो फर्स्ट जनरेशन में क्या है? फर्स्ट वी रीड एंड अंडरस्टूड। Evaluation of computer can be classified into 5 different generation of computers. With each generation of computers, new and improved technology changes have taken place. जैसे कि हमने आपको थोड़ा सा इन्फॉर्म किया, कंप्यूटर जनरेशन में 5 क्लासिफाइड किया गया है, 5 जनरेशन में। ईच जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर न्यू एंड इम्प्रूव टेक्नोलॉजी। ईच जनरेशन में कुछ नया इम्प्रूव हुआ है, कुछ नई टेक्नोलॉजीज़ को इंट्रोड्यूस किया गया है, कुछ नई टेक्नोलॉजीज़ ने प्रीवियस टेक्नोलॉजी की प्लेस ली है। द प्रेजेंट डे कंप्यूटर हैज़ इवॉल्व्ड आफ्टर सेवरल डिकेड ऑफ एफर्ट्स। लेट अस लर्न अबाउट ईच जनरेशन। प्रेजेंट डे में जो भी कंप्यूटर है वो सेवरल डिकेड्स ऑफ एफर्ट, बहुत सारे साल पीछे के बहुत सारे सालों के एफर्ट से आज का जो प्रेजेंट टाइम का कंप्यूटर है वो है, उसकी एफर्ट है, उसमें बहुत सारा एफर्ट लगा हुआ है। ओके, नाउ लेट वी स्टार्ट। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का जो टाइम पीरियड था वो 1940 टू 1956 था। 1940 टू 1956 हमारा फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। Here mentioned 58. ओके, 1940 टू 1958 आप ले लो। 1958 था हमारा फर्स्ट जनरेशन का जो भी टाइम पीरियड था। इसमें these early computer used vacuum tubes as circuit and magnetic drum for memory. इस जनरेशन में जो कंप्यूटर में हम यूज़ करते थे मेनली वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ करते थे, और सर्किट एज ए सर्किटरी एंड मैग्नेटिक ड्रम यूज़ करते थे फॉर मेमोरी पर्पस। सो दैट्स द रीज़न ये बल्कि होते थे, एक्सपेंसिव होते थे, एक्स्ट्रा पावर कंज्यूम करते थे। इनका जो इंटरनल स्टोरेज कैपेसिटी थी वो बहुत स्मॉल था, और ये ऑब्वियसली जब आप बहुत ज़्यादा बल्की हो जाओ, बहुत ज़्यादा वेट लोड करो, तो आपकी स्पीड अपने आप स्लो हो जाती, तो इसकी स्पीड भी स्लो थी। इसके एग्जांपल्स हैं, उस टाइम के कंप्यूटर्स के कुछ एग्जांपल्स हैं, वो थे ENIAC, UNIVAC, EDSAC, EDVAC. Okay, now next generation is second generation. Second generation का time period है 1959 to 1964. This is our second generation. इस generation में हमने ट्रांजिस्टर यूज़ किया था। वैक्यूम ट्यूब को और मैग्नेटिक ड्रम को रिमूव करके हमने ट्रांजिस्टर्स यूज़ किया था। ये एक नया इंट्रोडक्शन था इन द कंप्यूटर जनरेशन। अंडर दिस स्मॉल एंड फास्टर दैन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। ट्रांजिस्टर की वजह से ये जो हमारा फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था, एज कंपैरिजन टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर की स्पीड फास्ट हो गई थी, पावर कंजप्शन इनका कम हो गया था, लेस एक्सपेंसिव दैन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। ऑब्वियस है, जब आप हैवी वैक्यूम ट्यूब से एक छोटे ट्रांजिस्टर यूज़ करोगे तो आपका जो एक्सपेंस होगा कंप्यूटर का वो कम हो जाएगा, और इनकी स्टोरेज कैपेसिटी भी बढ़ गई थी। ओके, एग्जांपल ऑफ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर है IBM 1401, IBM 350, RCA 501। नाउ नेक्स्ट इज़ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। अंडर दिस थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का जो टाइम पीरियड है वो 1964 से 1970 है, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का टाइम पीरियड। इसमें हमने क्या किया था? पुट ऑन सिलिकॉन चिप्स कॉल सेमीकंडक्टर। हमने
यहाँ पर कुछ नया इन्वेंट किया था, कुछ नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की थी, नया इसमें चेंज किया था। उसमें क्या किया था, हमने सिलिकॉन चिप्स यूज़ किया था जो कि सेमीकंडक्टर्स के थे और सेमीकंडक्टर से बने थे, ठीक है, जिसकी वजह से दिस लेट्स टू मैसिव इंक्रीज इन स्पीड कैन एफिशिएंसी ऑफ दीज मशीन। ओके, इसकी वजह से इनकी स्पीड में एक मैसिव चेंज आया था, इनकी इफ़िशियंसी, मशीन की इफ़िशियंसी बढ़ गई थी। दिस इनेबल these of machine to run several app at once using center program, जिसकी वजह से हमारा जो कंप्यूटर था वो इनेबल कर दिया था रन करने के लिए नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन, हम सेम टाइम पे नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन रन कर पाते थे। अंडर थर्ड जनरेशन यहाँ पे दिया हुआ है ना, एज मेंशन बिलो, स्मॉलर इन साइज, फास्टर, लेस बल्की एज कम्पेयर टू फर्स्ट एंड सेकेंड जनरेशन, प्रोड्यूस लेस हीट का प्रोडक्शन भी कम हो गया था, और लेसर मेंटेनेंस, और उसकी मेंटेनेंस भी हमें कम करनी पड़ेगी। ऐसा कि आप डायग्राम में देख सकते हो, जो डायग्राम शो कर रहे हैं, जैसे फर्स्ट जनरेशन में बहुत ज़्यादा बल्कि कंप्यूटर था, जैसे यूनिवैक शो कर रहा है, सेकेंड जनरेशन में RACA501 शो कर रहा है, एंड थर्ड जनरेशन में और इसका साइज़ रिड्यूस हो गया, इसकी स्पेस रिड्यूस हो गई। क्यों? यहाँ पे हम और नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस किए थे, दैट इज़ इंटीग्रेटेड सर्किट। That is integrated circuit. Okay, now third generation, अंडर फोर्थ जनरेशन हमारा 1971 से प्रेजेंट टाइम मेंशन्ड है, जो कि प्रेजेंट टाइम, इसमें हम और नई टेक्नोलॉजीज़, नई इम्प्रूवमेंट हमने इंट्रोड्यूस की थी। अंडर दिस हमने माइक्रो प्रोसेसर को इंट्रोड्यूस किया था। माइक्रो प्रोसेसर की वजह से बहुत ही कॉम्पैक्ट हो गया था हमारा कंप्यूटर, मोर एफिशिएंट हो गया था, लेस कॉस्टली, और जनरेट स्टोरेज कैपेसिटी, उसकी स्टोरेज कैपेसिटी अच्छी हो गई थी, कॉम्पैक्टेबिलिटी बढ़ गई थी, एफिशिएंट था। एंड दिस रेजोल्यूशंस कैन समड इन वन वर्ड, आप इसे एक सम अप कर सकते हो, इंटेल, दिस चिप मेकर डेवलप द इंटेल 4004 चिप इन 1971। इंटेल ने इंट्रोड्यूस किया था, इंटेल 4004 चिप इंट्रोड्यूस की थी, विच पोजीशनड ऑल द कंप्यूटर कंपोनेंट, जिसकी वजह से कंप्यूटर के सारे जितने भी कंपोनेंट थे उसने उसकी प्लेस ले ली थी, जो कि था CPU, मेमोरी, इनपुट आउटपुट कंट्रोल्स ऑन टू अ सिंगल चिप्स। ये सारे जितने भी कंप्यूटर कंपोनेंट थे वो एक चिप में आ गए थे। लैपटॉप में होता है ना, वहाँ पे CPU होता है क्या? नहीं होता है। कोई इनपुट आउटपुट आप डिवाइस देते हो ना, तो आप कीबोर्ड देते हो ना माउस देते हो, कुछ नहीं देते हो वहाँ पे, और वो सारी चीज़ एक सिंगल चिप ने कंट्रोल कर ली थी। Here I give some example of fourth generation computer: Apple Mac, IBM PC, HP 9000, and the last is fifth generation computer. Fifth generation computer आफ्टर 2010 उसे कहते हैं, वो इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। इस पर अभी भी काम चल रहा है आपका। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ की जा रही है इसमें। इसका बेसिक जो बेस है इस कंप्यूटर जनरेशन का, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसकी वजह से वेरी लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी इसकी और बढ़ जाती है। हाई प्रोसेसिंग स्पीड, एम टू डेवलप कंप्यूटर दैट कैन थिंक, अंडरस्टैंड एंड एक्ट लाइक ह्यूमन। अच्छा, बेसिक एम है इस इन टेक्नोलॉजी के बेस पे जो नया जनरेशन कंप्यूटर इंट्रोड्यूस करना है, उसका क्या है कि वो खुद से अंडरस्टैंड कर सके चीज़ों को, ह्यूमन लाइक एक्ट कर सके, ठीक है। इट बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AL। प्रेजेंट एंड बियॉन्ड, अभी इस पे काम चल रहा है। कंप्यूटर डिवाइस विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर स्टिल इन डेवलपमेंट, बट सम ऑफ दीज टेक्नोलॉजीज आर बिगिनिंग टू एमर्ज एंड बी यूज, सच एज वॉइस रिकॉग्निशन होने लगा है बहुत सारी जगह। फेस रिकॉग्निशन होता है ना, ऐप लॉक लगे होते हैं, लॉकर्स होते हैं। तो ये सारे हमारे फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर की फीचर्स हैं जो कि अभी स्टिल ऑन प्रोग्रेस है। यहाँ पे हमने अपने जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ लिया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, विच इज़ इंट्रोड्यूस्ड और विल मेक अंडर दिस टॉपिक आवर नेक्स्ट सेशन।
अभी आपको इस पे काम करना है, इसको पढ़ना है, अच्छे से समझना है सारे जनरेशन में क्या डिफरेंस था, क्या क्या चीज़ इंट्रोड्यूस की गई। ओके क्लास, थैंक यू।